भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, आज से 35 बरस कबल जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम थे और एक फौजी जर्नल ज़ियाउल हक ने उनका तख्ता उल्टा और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसकी बुनियादी वजह क्या थी? इदारों के दरमियान तसादुम था, सियासी जमातों का मुत्तफिक ना होना और हुकूमत की इदारों के साथ कुछ महाजराई भी हमने देखी उस जमाने में। आज ही के दौर की अगर हम बात करते हैं, 35 साल बाद की अगर हम जिक्र करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। भुट्टो साहब की जगह जरदारी साहब जो उनके दामाद हैं, वो इस वक्त उनकी हुकूमत है और इदारों के साथ लड़ाई भी हम देख रहे हैं, तसादुम भी देख रहे हैं। जुडिशरी की अगर हम जिक्र करते हैं और सियासी जमातों के साथ मुत्तफिक ना होना, वो भी हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें उनके खिलाफ सड़कों पर हैं और तहरीकें चलाने की बातें हो रही हैं। और ये आज से 35 साल पहले भी हमने देखा कि सियासी जमातें उनके भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीकें चला रही थी। आज की हुकूमत का भी जिक्र करते हैं, इन्हें भी फौज पे शायद एतमाद नहीं है, अपोजिशन के साथ इनकी लड़ाई जारी है। उस वक्त तो तीसरी कुव्वत ने फायदा उठाया जिसको फौज कहा जाता था, जिन्होंने इक्तदार संभाला। लेकिन आज के दौर में कहा जा रहा है तीसरी कुव्वत कौन है? ड्राइंग रूम की सियासत की बात हो रही है, कुछ बाबुओं का जिक्र भी इस हवाले से किया जा रहा है। सवाल यह पैदा होता है कि तारीख से हमने सबक क्या सीखा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और हमने देखा कल ही 2 कैबिनेट ने फैसले किए, 2 अहम बिल मंजूर इस हवाले से किए गए हैं कि दोहरी शहरियत रखने वाला भी पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ सकता है पार्लियामेंट का, और वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो सकता है। और दूसरी जानिब तौहीन अदालत का कानून में तरमीम भी की जा रही है। दोनों चीजें हमने देखा अपने लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत से अरकान पार्लियामेंट और वुज़रा भी इस हवाले से उनकी शहरियत, जो दोहरी शहरियत थी, उनकी रुकनियत इस वक्त मुअत्तल है। उनको बचाने के लिए हुकूमत ऐसी कोशिशें कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दोनों मुल्कों से वफादारी का हल्फ उठाने वाला शख्स पाकिस्तान के साथ कैसे मुखलिस हो सकता है और किसी अहम अवामी ओहदे का अहल हो सकता है या नहीं हो सकता। और दूसरी जानिब गिलानी साहब की नाअहली के बाद राजा जी को भी तौहीन अदालत से बचाने के लिए ऐसा कानून हुकूमत लेकर आ रही है जिसमें शायद वुज़रा और गवर्नर्स को भी एतमाद हासिल होगा। लेकिन आइन में ऐसा कानून तो पहले से मौजूद भी है, तो लेकिन हुकूमत इस वक्त ऐसे कवानीन में तरमीम करके क्यों ऐसे सहारे लेने की कोशिश करिए जस्ट सिर्फ अपने अपनों को बचाने के लिए? तो क्या ऐसा करने से इदारों के दरमियान फिर तसादुम नहीं बढ़ेगा या अपोजिशन इनके खिलाफ एहतजाज नहीं करेगी? और क्या अदालत इस किस्म के कवानीन में तरमीम को कलअदम करार दे सकती है या नहीं? और फिर मामला जैसे हम कह रहे हैं महाजराई की जानिब जब बढ़ेगा तो फिर यही बात होगी 35 साल बाद की कि क्या वाकई हम अभी भी 1977 में जिंदा रह रहे हैं कि 5 जुलाई का दिन और 1977 को क्या हुआ था, इदारों के दरमियान तसादुम, इसके नतीजे में यही सब कुछ निकला। इसी पे बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।